सत्य को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। यदि सूर्य बंबई के आम के वृक्षों से कहने लगे कि मैंने अपना जो प्रकाश और उष्णता हिमालय के गंधतरु और देवदार के वृक्षों को दी है, वह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम्हें चाहिए कि जो शक्ति और कृपा मैंने उन पहाड़ी वृक्षों पर प्रकट की है, उसी से तुम भी फूलते फलते और बढ़ते रहो, तब तो वे आम के वृक्ष थोड़े ही काल में अंतर्ध्यान हो जाएंगे। वाटिका में उगे हुए सेब के फलों पर पड़े हुए सूर्य प्रकाश से तालाबों के कमल जीवित नहीं रह सकते। बुद्ध, ईसा अथवा मोहम्मद को आत्मा का जो साक्षात्कार हुआ, उससे शेक्सपियर, न्यूटन अथवा स्पेंसर को शांति नहीं मिल सकती थी। इसलिए हमको अपने प्रश्न यथासंभव स्वयं ही हल करने चाहिए और पुरातन काल के माननीय विद्वानों तथा दार्शनिकों की दृष्टि से देखते रहने की अपेक्षा स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहिए। प्रत्येक स्मृति में यह शब्द मिलते हैं कि पूर्व काल के ऋषियों का ऐसा मत था, परंतु उसके विषय में आज तुम्हारा क्या विचार है? प्रत्येक संस्था एक सिक्का है जिस पर हम अपनी ही मोहर छाप लगाते हैं। कुछ काल में वह सिक्का घिस जाता है, उसके अंक मिट जाते हैं और वह पहचाना नहीं जाता। तब उसे पुनः टकसाल में ले जाकर नए सिरे से बनाना आवश्यक होता है। प्रकृति को इस बात में आनंद आता है कि वह अपने कंकड़ों को अर्थात सांसारिक पदार्थों को बनाती है, बिगाड़ती है और फिर नया आकार देती है। अपरिवर्तनशील परिवर्तन का नियम ही जीवन की मुख्य आवश्यकता है, अर्थात हेर फेर ही जीवन की आवश्यक कुंजी है, और इस हेर फेर के नियम में कभी हेर फेर नहीं होता, अर्थात यह एक अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियम है। ऐसे मनुष्य की अवस्था सबसे अधिक करुणाजनक समझी जानी चाहिए, जिसका भविष्यकाल उसके पीछे हो और जिसका भूतकाल सर्वदा उसके सम्मुख रहता हो। महानुभाव शंकराचार्य ने निसंदेह एक बहुत बड़े प्रकाश अनुभव को प्राप्त किया, पर उन्होंने उसे डलिया के नीचे ढक कर रख दिया। जब उन्हें स्वानुभव से सत्य का दर्शन हुआ था, तो क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने पुराने प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर उनके द्वारा अपने सत्य सिद्धांतों की पुष्टि का प्रयत्न किया? क्या स्वानुभव से बढ़कर विश्वसनीय और कोई प्रमाण हो सकता है? इसका एक हानिकारक परिणाम यह हुआ कि उनके पश्चात जो अन्य महापुरुष आए, रामानुज, माधव इत्यादि, उन्होंने भी उन्हीं प्राचीन ग्रंथों के शब्दों से अपने मत के अनुकूल अर्थ जबरदस्ती निकाले। इन सब महापुरुषों का प्रयत्न सदिच्छापूर्ण था, तो भी उससे सत्य की गति प्रबल होने के बदले उल्टी शिथिल हो गई। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भारत के वर्तमान दुखों का कारण हमारा सृष्टि कर्म विरुद्ध अथवा प्रकृति विरुद्ध आचरण ही है। हमने जीवित आत्मा को मृत युग की बातों का दास बना दिया, और इसी से हमारी ऐसी बुरी हालत हुई। श्रुति माता की ऐसी दुर्दशा हुई कि एक पुत्र उसको अपनी बतलाकर उसके केशों को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ खींचता है, तीसरा उसकी चोटी पकड़कर तीसरी ही ओर खींच रहा है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या संप्रदाय श्रुति के नाम से अपने मनोनुकूल मत का प्रचार करना चाहता है, और इस सब का परिणाम यह होता है कि सत्यता भ्रष्ट होती है। हे प्राचीन भारत के ऋषियों और आचार्यों, क्या तुम्हारे वंशज इस अधोगति को पहुंच गए हैं कि वे अपनी वर्तमान आवश्यकताओं और आजकल की परिस्थितियों से उत्पन्न प्रश्नों का स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय करने में भी असमर्थ हैं, और उसके लिए उन ग्रंथों का सहारा लेना चाहते हैं जिनकी भाषा को वे भली प्रकार समझ भी नहीं सकते, और इसलिए उनके मनमाने तथा परस्पर विरोधी अर्थ निकालकर आपस में सर फोड़ते रहते हैं। प्रियवरों, नियम और संस्थाएं मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य नियमों और संस्थाओं के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाष्य, टीका और व्याख्या के जरिए भूत और भविष्य का मिलान होता है। यह विचार निसंदेह बड़ा उत्तम है और बड़ी उत्तम रीति से वर्णन किया गया है, परंतु पुरानी गुदड़ी में हम बहुत अधिक थिगड़ी और पैबंद लगा चुके हैं। सत्य को पैबंदों की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे, परंतु सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है।
भूत और भविष्य का मेलजोल बनाए रखने के अभिप्राय से तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र के आधुनिक आविष्कारों को किसी भी धर्म या मजहब के प्राचीन ग्रंथों के साथ लटकाने की क्या आवश्यकता है। ईश्वर प्रणीत धर्म ग्रंथों को स्वतः बोलना चाहिए, जिसे हम सदा परम पिता के नाम से याद करते हैं। उस ईश्वर में क्या इतनी सभ्यता और सज्जनता भी नहीं कि अपने आदेशों को हमें स्पष्ट शब्दों में समझाने की कृपा करें। वह कभी यह नहीं चाहेगा कि उसकी बातों को समझने के लिए लोग सहस्त्रों वर्ष तक भ्रम में गोते खाते रहें, और जब तक कोई स्वयं मान्य शिष्य एपॉन्सिल या टीकाकार आकर उनका अर्थ ना बतावे, तब तक समझे ही नहीं। और यह टीकाकार बहुधा ऐसे होते हैं जो पक्षपात रहित होने का दावा करते हैं, पर व्यवहार में दांव पेच से भरे हुए वकील होते हैं। पर क्या किसी प्रमाण से सत्य स्थापित हो सकता है? क्या सूर्य को दिखाने के लिए दीपक की आवश्यकता है? क्या गणित शास्त्र के किसी सिद्धांत की इससे अधिक पुष्टि हो जाती है कि प्राचीन पैगंबर या ऋषि मुनि उसकी साक्षी दें? रसायन शास्त्र के तत्वों का अनुभव हमको प्रत्यक्ष प्रयोगों से होता है। इनका विश्वास मात्र मस्तिष्क में भर देना तो मानो बुद्धि का संहार कर देना है। प्राचीन काल के किसी इतिहास या विशेष वृत्तांत को और त्रिकाल बाधित सत्य को एक बराबर समझना बड़ी भूल है। किसी विशेष वृत्तांत को हम किसी दूसरे के कहने से अर्थात ग्रंथ प्रमाण से मान सकते हैं, परंतु सत्य तो स्वतः अनुभव से मालूम होना चाहिए। क्या वेदांत को सिद्धांत को वाद विवाद और प्रमाणों से सिद्ध करने की आवश्यकता है? वेदांत को योग्य रूप में वर्णन करना ही अखंडनीय प्रमाण है। सौंदर्य को आकर्षित बनाने के लिए किसी बाहरी सिफारिश गुण प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। नहिम कस्तूरिका मोदः शपतेन प्रकाश्यते। प्रिय भाषण करके अज्ञान रूपी निद्रा को बनाए रखने के लिए लोरियां गाकर और जन समूह अथवा अज्ञानी मनुष्यों की लल्लो पत्तो करके अगणित अनुयायियों की मंडली जमा कर लेना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु सत्य ही चिरस्थायी है और शेष जितने चराचर पदार्थ हैं वे मिथ्या हैं। जो मनुष्य केवल दृश्यों को ही देखकर सत्य का संहार करता है, उसे धिक्कार है। स्वयं को स्वयं अपनी इच्छा से विकसित होने दो। सत्य रूपी सूर्य को यह भली भांति विदित है कि उसका उदय किस प्रकार होना चाहिए। घोर निद्रा में सोए हुए लोगों को जगाने के लिए सत्य को घनघोर गर्जना करने दो। मैं सत्य हूँ, मैं देह रूप की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आत्मघात करने को कभी भी तैयार नहीं हूँ। अखंड ज्योति, फरवरी 1959, पृष्ठ संख्या 2-3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।